सीन स्टार्ट होता है कोहरे से भरे कैनियन से, जहाँ सुबह सुबह साओलिंग और साओकिंग अपने फादर मतलब जियो से मिलने आए थे। क्योंकि वुल्फ्स अभी तक सबमिट नहीं किए थे और बहुत शोर मचा रहे थे, तो जियो उनको ब्रांचेस से मार रहा था। जियो को प्रिजनर वुल्फ्स पे कोड़े बरसाते देख साओकिंग जियो को रोकती है और उनको बुली ना करने को बोलती है। जहाँ साओकिंग बिना डरे वुल्फ्स के प्रिजन में घुस के उनको मलहम पट्टी लगा रही थी, वहीं साओलिंग हनीपॉट बैजर से बीफ जर्की के लिए लड़ रही थी। हनीपॉट बैजर जो बांधे गए ब्रांचेस को कुतर के फ्री हो गया था और जालिन से लड़ रहा था, उसको जियो फिर से बांध देता है। अभी तक शोर मचाते वुल्फ्स को प्यार से टेम करने वाले साओकिंग और उसके स्किल को देख जियो सरप्राइज था। मॉन्स्टरस बीस्ट और लड़कियों के बीच पनपते रिलेशन को देख सरप्राइज था। इंसानों को नफरत करने वाले बीस्ट अब साओलिंग और साओकिंग को ट्रस्ट कर रहे थे, उनसे मिलने जुलने लगे थे। उन बीस्ट और दो लड़कियों के साथ जियो अपने लाइफ को एंजॉय करने लगा था। एक तरीके से उन लोगों को जियो अपना न्यू फैमिली बना चुका था, पर उनकी खुशी को ग्रहण लगने वाला था। अंधेरी गुफाओं से उन सब पे कोई नजर रख रहा था। सीन शिफ्ट होता है इंसानी गाँव पे, जहाँ जाओलिंग और साओकिंग हंसते हंसते कहीं जा रहे थे। दोनों लड़कियों की खुशी को देख उनका ग्रैंडपा भी खुश हो रहा था, क्योंकि लड़कियों के फादर के मरने के बाद पहली बार लड़कियां इतनी खुश थे। पर जंगल के अंदर लड़कियों के बार बार जाने पे ग्रैंडपा थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि जंगल होम था मॉन्स्टरस बीस्ट की। जंगल में थोड़ी देर चलकर साओलिंग और साओकिंग म्यूटेंट रेड फॉक्स से मिलते हैं, जो उनको जियो के पास रहने के लिए आया था। म्यूटेंट रेड फॉक्स लड़कियों से इतना फ्रेंडली हो चुका था कि वो अक्सर लड़कियों से मिलने गाँव के आसपास आता रहता था। हंसी मजाक करके म्यूटेंट रेड फॉक्स पे सवार होकर दोनों लड़कियां जियो के पास जा ही रहे थे कि आसमान काले बादलों से घिर जाता है और उनके सामने एक जायंटिक स्नेक आ जाता है। सीन शिफ्ट होता है जियो के पास, जहाँ जियो म्यूटेंट रेड फॉक्स को अपने पास ना पाके सोच रहा होता है कि वो जरूर लड़कियों के पास उनको लेने के लिए गया होगा। म्यूटेंट रेड फॉक्स की चिंता छोड़ जियो अपने फॉल्कन्स के साथ जायंट हनी बीस का शिकार करने लगता है। जियो बीस को फॉल्कन्स के सहारे अपने अटैक रेंज में ल्योर करता था और उनके पास आते ही उन पे अपने रूट से अटैक कर देता था। बीस को मार के जियो को 156 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले थे, जिनको वो फर्स्ट ऑर्डर के पीक में पहुंचने के लिए यूज करने वाला था। अपने ट्री पार्ट्स को अपग्रेड करने वाला था। जियो फॉल्कन्स को थैंक्स बोलने के लिए अपना ट्री सैप उनको पिलाता है, क्योंकि फॉल्कन्स मेहनत भी बहुत कर रहे थे। फॉल्कन्स जियो के अंडर रह के स्ट्रॉन्गर और पावरफुल भी हो रहे थे। देखते ही देखते फॉल्कन्स जियो के गाइडेंस में लेवल 7 में पहुंच चुकी थे। अब बारी जियो का था, उसको भी स्ट्रॉन्गर बनना था। उसको हर एक रूट को इवॉल्व करना था, रूट्स को लेवल 2 में पहुंचाना था। पर हर एक रूट को लेवल 2 में इवॉल्व करना आसान नहीं था। एक ही रूट को इवॉल्व करने के लिए जियो को 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करना पड़ता था, और रूट की इवोल्यूशन के साथ आता था पेन ऐसा कि कोई दर्द के मारे अपना पैंट गीली कर दे। पर पेन सहना जियो के लिए फायदेमंद रहा। इवॉल्व होकर जियो का एक रूट अब एक पावरफुल सेंटीपीड जैसा बन चुका था। रूट इतना लार्ज और खौफनाक बन गया था कि आसपास के मॉन्स्टरस बीस्ट भी रूट को देख थर थर कांप रहे थे। वो अपने लेवल 2 के रूट के पावर को टेस्ट करने के लिए उसे 1 किलोमीटर रेडियस में अनलीश कर देता है। 1 किलोमीटर के एरिया में रूट तहलका मचाते हुए हर एक जीव को निगल लेता है। एक साथ इतने सारे बीस्ट को मार के जियो 210 पॉइंट्स चुटकियों में कलेक्ट कर लेता है। क्योंकि लेवल 2 का रूट फर्स्ट ऑर्डर की सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी, उसकी अपनी कुछ स्किल भी थी। लेवल 2 के रूट के साथ अब जियो एनिमीज को खा के न्यूट्रिशन में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता था और 1 किलोमीटर की रेंज के अंदर अप्रोचिंग एनिमीज को डिटेक्ट भी कर सकता था। जियो के लिए लेवल 2 का रूट अब सबसे बड़ा हथियार था, और इस पावर के साथ जियो फर्स्ट ऑर्डर के बीस्ट से लड़ने के लिए तैयार था। जियो के इस डेवलपमेंट को देख उसके कैद किए गए ज्यादातर बीस्ट उसको सबमिट कर देते हैं, ओबीडिएंट बन जाते हैं। सिर्फ हनीपॉट बैजर को छोड़, जो अब भी रेस्टलेस था और दोनों सिस्टर्स से खाने का इंतजार कर रहा था। सुबह से शाम तक जब दोनों सिस्टर्स और म्यूटेंट रेड फॉक्स नहीं आते, तो जियो भी परेशान होने लगता है और अपने फॉल्कन्स को तीनों की स्काउटिंग करने के लिए बोल ही रहा होता है कि म्यूटेंट रेड फॉक्स अधमरी हालत में जियो के पास आके गिर जाता है। तुरंत जियो फॉक्स को अपने ट्री सैप का लाइफ एसेंस देके हील करता है, और जब जियो को पता चलता है कि उसकी ये हालत टोमाहॉक स्नेक ने किया है और साओलिंग और साओकिंग भी टोमाहॉक स्नेक के चंगुल में हैं, बहुत घायल हो चुके हैं, तो जियो एनरेज हो जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से टोमाहॉक स्नेक की तरफ गुस्से में बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ टोमाहॉक स्नेक अपने दांतों को साओकिंग में गड़ा चुका था। वो साओकिंग को निगलने ही वाला था कि एक जायंटिक रूट का जोरदार मार खा के 100 मीटर दूर पीछे जा गिरता है। अपने लेवल 2 के सेंटीपीड जैसे रूट से टोमाहॉक स्नेक को पीछे खदेड़कर जियो साओकिंग को जकड़ के अपने पास ले आता है। टोमाहॉक स्नेक जियो का स्पिरिचुअल एनर्जी चक चुका था। टोमाहॉक स्नेक जियो को मार के सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवाउर करना चाहता था, पर जियो अब स्ट्रॉन्ग बन चुका था, इतना स्ट्रॉन्ग कि टोमाहॉक स्नेक अब जियो के सामने कुछ नहीं था। जियो से जीतने की उम्मीद छोड़ के टोमाहॉक स्नेक फिर से वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर जियो इंटेंस पेन महसूस कर रहा था, फिजिकली नहीं बट इमोशनली। वो साओकिंग की ये हालत देख बहुत दुखी हो रहा था। सिर्फ वही नहीं, सारे बीस्ट जिनको साओकिंग केयर करती थी, जिनसे वो जुड़ चुकी थी, उदास हो गए थे। सारे बीस्ट साओकिंग को उठने के लिए बोल चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। जियो सारे बीस्ट को चुप करा के साओकिंग को हील करने की कोशिश करता है, अपने लाइफ एसेंस को बार बार पिलाता है। अपने 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके खुद के लाइफ एसेंस को साओकिंग के साथ इन्फ्यूज भी करता है, बार बार करता है। साओकिंग को ठीक करने के लिए जियो अपने सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स को खर्च कर देता है, पर कोई फायदा नहीं होता। साओकिंग नहीं उठती, उसकी दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी, वो मर चुकी थी। जहाँ साओकिंग मर चुकी थी, वहीं साओलिंग की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। अपने फॉल्कन से जियो को पता चलता है कि साओलिंग की बॉडी को इंसानों ने रेस्क्यू कर लिया था, पर साओलिंग कोमा में थी और मर भी सकती थी। जो बॉन्डिंग लड़कियों ने थोड़े से टाइम में मॉन्स्टरस बीस्ट से बनाए थे, प्यार का बॉन्डिंग, इमोशन का बॉन्डिंग, अब अपना असर दिखाने लगा था। सारे बीस्ट गुस्से से चिल्ला रहे थे, सारे बीस्ट टोमाहॉक स्नेक से लड़ने के लिए तैयार
तैयार थे। जीयू सारे बीस्ट को अपने कैद से रिलीज कर देता है। जीयू अपने सारे बीस्ट के साथ टोमाहॉक स्नेक से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। जीयू के बीस्ट आर्मी और टोमाहॉक स्नेक के बीच जंग शुरू हो जाती है। धमाका जो टोमाहॉक स्नेक और गुस्से से भरे मॉन्स्टरस बीस्ट के लड़ने से हो रहा था। लड़ाई जिसमें जीयू के सारे बीस्ट अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिए थे और चारों तरफ से टोमाहॉक स्नेक को अटैक पे अटैक किए जा रहे थे। लड़ाई में साइज मैटर करता था, जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ था और टोमाहॉक स्नेक तो जायंटिक था। अपने बेशुमार ताकत से टोमाहॉक स्नेक लड़ाई में अपर हैंड पा रहा था। जहां व्हाइट स्नेक जो लेवल 3 में था और टोमाहॉक स्नेक को हवाई हमले करने वाला था, उसे स्नेक आसानी से अपने दांतों से पकड़ लेता है और जमीन में पटक देता है। वहीं लेवल 2 का ब्लैक काउ भी पीछे नहीं रहता। हाई स्पीड से ब्लैक काउ टोमाहॉक स्नेक को टक्कर मारता है, पर टोमाहॉक स्नेक के जायंटिक बॉडी पे काउ के अटैक का कोई असर नहीं होता। उल्टा ब्लैक काउ का ही सिंग टूट जाता है। शाओलिंग को याद करते हुए, उसके साथ बिताए पल को याद करते हुए, रोते हुए लेवल 3 का हनीपॉट बैजर टोमाहॉक स्नेक के ऊपर चढ़ चुका था। अपने तेजदार लोहे जैसे क्लॉज से टोमाहॉक स्नेक पे अटैक करने लगा था। उसको अपनी पैने दांतों से चबाने लगा था, पर इतने अटैक से भी हनीपॉट बैजर बस उसका एक स्केल को ही उखाड़ पाया था और टोमाहॉक स्नेक के टेल के जोरदार अटैक से वो नीचे गिर गया था। ये सब देख वुल्फ्स कैसे पीछे रहते। जिन वुल्फ्स को शाओलिंग प्यार से खिलाती पिलाती थी, जिनको मलहम पट्टी करती थी, वो वुल्फ्स टोमाहॉक स्नेक को चारों तरफ से घेर लिए थे। कोई टोमाहॉक स्नेक के आंख कान को तो कोई उसके गर्दन को दांतों से पकड़ लिया था। इतने अटैक के बावजूद भी स्नेक अपने पूरे पावर में था और कुंडली मार के हर एक वुल्फ को अपने ऊपर से खदेड़ दिया था। वो थोड़ा बहुत घायल जरूर हुआ था, पर इतने छोटे छोटे घाव से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसी तरह म्यूटेंट रेड फॉक्स जो लड़कियों से सबसे ज्यादा जुड़ा था, जो टोमाहॉक स्नेक का पुराना दुश्मन था, जो टोमाहॉक स्नेक से एक बार नहीं बल्कि 3 बार लड़ चुका था, अब नेक्स्ट मैच में उतर चुका था। पिछली बार म्यूटेंट रेड फॉक्स वीक था, इसलिए लड़कियों को डिफेंड नहीं कर पाया था, पर अब वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वो फायर से इग्नाइट होके जल रहा था। टोमाहॉक स्नेक म्यूटेंट रेड फॉक्स को देख समझ चुका था कि इस बार अगर फॉक्स को वो जाने देता है तो अगली बार एक बड़ी मुसीबत बन के आएगा। उसका डेंजर लेवल बढ़ जाएगा। जहाँ टोमाहॉक स्नेक म्यूटेंट रेड फॉक्स को जल्द से जल्द मारने के लिए अपना मुंह खोल के उसे निगलना चाहता था, उसे डसना चाहता था, वहीं म्यूटेंट रेड फॉक्स स्नेक के अटैक्स को डॉज करके स्नेक के सर पे अपने दांतों और क्लॉ से हमला कर दिया था। दोनों शिकारी आपस में जूझने लगे थे। म्यूटेंट रेड फॉक्स जहाँ अपने क्लॉज और मजबूत जबड़े के साथ शिकार करने के लिए बना था, वहीं टोमाहॉक स्नेक अपने डायमंड लेदर स्केल के साथ, अपने पॉइजनस फैंग के साथ और अपने एक्स जैसे टेल और सर के साथ शिकार को 2 पलों में मार सकता था। टोमाहॉक स्नेक कैनियन की फूड चेन में सबसे ऊपर था। जहाँ टोमाहॉक स्नेक म्यूटेंट रेड फॉक्स पे भारी पड़ रहा था, वहीं पेरिग्रिन फॉल्कन्स लड़ाई के मैदान में आ चुके थे। पेरिग्रिन फॉल्कन्स जो बचपन से जीयू को अपने फादर के रूप में देखे थे, जीयू जो फॉल्कन्स को छोटे चूजों से चिड़ियों में तब्दील किया था, जीयू जो दुख सुख में फॉल्कन्स का हिस्सा था, उसी जीयू को टोमाहॉक स्नेक ने चोट पहुंचाया था, उसे दुख पहुंचाया था और ये फॉल्कन्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फुल स्पीड से फॉल्कन्स टोमाहॉक स्नेक पे टूट पड़ते हैं। स्पीड उतना की आसपास के इलाके में तूफान आ गया। स्पीड इतना की पास खड़ा म्यूटेंट रेड फॉक्स दूर जा उड़ा। स्नेक के डायमंड लेदर स्केल को तोड़ते हुए टोमाहॉक स्नेक को हवा में उड़ाते हुए फॉल्कन्स स्नेक को कई जगह से घायल कर दिए, उसको पछाड़ दिए, पर उसका प्राइस बहुत ज्यादा था। इतने स्पीड में उड़ने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से फॉल्कन्स अधमरी हालत में आ गए और वो नीचे बेजान होकर गिर गए। माहौल थोड़ा शांत हो गया था। जोरदार हवाई हमलों की वजह से टोमाहॉक स्नेक बेहोश हो गिरा था, पर ज्यादा देर शांति नहीं रही। जहाँ दूसरे बीस्ट बेहोश हो गिरे थे, वहीं टोमाहॉक स्नेक उठ खड़ा हुआ और घायल म्यूटेंट रेड फॉक्स पे हमला करने ही वाला था कि उसके अटैक को कोई बीच में रोक लिया था। उसके एक्स जैसे टेल को कोई पकड़ लिया था, जिसे देख टोमाहॉक स्नेक का सिक्स सेंस उसे चिल्ला चिल्ला के वहाँ से भागने को बोल रहा था। जीयू बैटल जोन में पहुंच चुका था। अपने बीस्ट को, अपने फैमिली को इस हालत में देख जीयू गुस्से से लाल हो रहा था। कुल्हाड़ी और पेड़ के बीच बैटल शुरू हो चुका था, पर इस बार शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। अपने लेवल 2 और लेवल 1 के रूट से जीयू टोमाहॉक स्नेक को जकड़ लिया था। इस बार टोमाहॉक स्नेक भाग नहीं सकता था। अपनी पूरी ताकत लगा के जीयू टोमाहॉक स्नेक को हवा में उठा के जमीन में पटक देता है। जीयू टोमाहॉक स्नेक से बहुत ज्यादा नफरत करता था। स्नेक जिसने उसके 2 फैमिली मेंबर्स को मारा, उसे वहाँ से जिंदा नहीं भेजने वाला था। टोमाहॉक स्नेक जीयू के रूट से फिसलकर जीयू को बांध देता है, जीयू को अपनी कुंडली में कस देता है, पर जीयू अब स्ट्रॉन्गर बन चुका था। जीयू के हर एक रूट स्नेक के डायमंड स्केल को तोड़ते हुए तलवार की तरह घुसते हुए बॉडी के आर पार हो जाते हैं। स्नेक पे हथौड़े की तरह वार पे वार करते हैं। जीयू शाओलिंग और शाओकिंग के बारे में सोचते सोचते रूट्स को एक फिस्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और टोमाहॉक स्नेक को पंच पे पंच मारने लगता है। जीयू टोमाहॉक स्नेक को इतनी आसानी से नहीं मारने वाला था, वो उसे तड़पा तड़पा के मारने वाला था। उसके हर एक फैमिली मेंबर्स का बदला लेने वाला था। वो अधमरी स्नेक को जोरदार कोड़े मार मार के, पंच मार मार के टोमाहॉक स्नेक की चिथड़े उड़ा देता है। इस दुनिया में बस स्ट्रॉन्ग ही प्रिवेल कर सकते हैं और वीक स्ट्रॉन्ग के द्वारा मारे जाते हैं, खाए जाते हैं। इसलिए टोमाहॉक स्नेक शाओलिंग और शाओकिंग को मार दिया था, उनको खाना चाहता था। फूड चेन के ये रूल को जीयू अच्छी तरह से जानता था, पर फिर भी वो दुखी था, वो रो रहा था। सिर्फ वही नहीं, उसके बीस्ट भी रो रहे थे। वो लड़कियों को याद कर रहे थे। सीन शिफ्ट होता है गवर्नमेंट बिल्डिंग पे, जहाँ बताया जा रहा था कि पेनहुएन आइलैंड पे एक्सीडेंट हो रहे थे। 17 प्लेन्स का गायब होना, समंदर से म्यूटेंट सी बीस्ट निकल के शिप को निगल जाना और म्यूटेंट कौवों को आसमान पे हमेशा चक्कर लगाना, वही पेनहुएन आइलैंड के पास हो रहा था। उनके रिसर्चर्स के कैलकुलेशन से उनको पता चला था कि 5000 स्पिरिचुअल पावर वाले बीस्ट धीरे धीरे बढ़ रहे थे, फैल रहे थे, क्योंकि 1000 स्पिरिचुअल पावर वाले बीस्ट सोल्जर के लिए खतरा थे और 5000 स्पिरिचुअल पावर वाले बीस्ट पूरे बटालियन के लिए खतरे थे। इसीलिए रिसर्चर्स का इंचार्ज सबको म्यूटेटेड बीस्ट के बारे में पता करने को बोल ही रहा था कि सारे कंप्यूटर से वार्निंग मैसेज आने लगते हैं। वार्निंग, क्योंकि डीप फॉरेस्ट में 18000 स्पिरिचुअल पावर वाला बीस्ट डिटेक्ट हो गया था, एक ऐसा बीस्ट जो इंसानियत को खत्म कर सकता था।